अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। कराची से मुल्तान वापस आए हुए मुझे 2 से 3 दिन हो गए। कल तो मिस्त्रियों की छुट्टी थी। आपको पता ही है कि हमारे घर में ना मिस्त्री लगे हुए हैं, और जिस घर में मिस्त्री होना उस घर में तो भाई काम ऐसे फैला हुआ होता है ना कि बस क्या बताएं। तो कल जो कि जुम्मे का दिन भी था, और कल वाले दिन मैंने अपने पूरे घर की सफाई की। इतनी ज़्यादा सफाई भी मैंने नहीं की क्योंकि मुझे पता था मिस्त्री ने वापस आना है, और आज सुबह सुबह ही ना मिस्त्री वापस आ गए। और इस वजह से ना जो कि मिस्त्री हमारे घर के अंदर काम कर रहे हैं, घर के अंदर वाले जो वॉशरूम्स है ना वो हमारे रेडी हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही रेडी हो जाएंगे ना तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जो कि अंदर काम हो रहा है। इसीलिए ना मिस्त्री अंदर बाहर ना ऐसे पूरे घर में घूम रहे हैं, और मुझे और मेरे बच्चों को ना मेरे शौहर ने यहाँ पे छोड़ दिया है। जो कि सुबह से मैं यहाँ अपनी सास के घर हूँ, और यहाँ पे ना वैसे तो पूरी फैमिली के साथ बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ख़ास कर ना बच्चे यहाँ पे आके बहुत बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। वहाँ तो ये है कि ना कि बंद घर है, मैं इनको अंदर बंद कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे इनको खुला माहौल मिल जाता है, और ये मिट्टी में खेलना होता है और धूप में खेल रहे होते हैं। तो इसी वजह से ना मैं यहाँ थोड़ा कम ही आती हूँ। लेकिन अब ये कि मजबूरी है जो कि यहाँ पे हम आए। और सुहान इस वक्त मेरे सामने बड़े ही बुरे हुलिये में, ये देखें, ये रहा इस वक्त सुहान धूप में खेल खेल के। एक तो गर्मी से बुरा हाल है, दूसरा इसने मिट्टी में खेल रहा है, और वो भी शूज़ भी नहीं पहने हुए। क्यों नहीं पहनी हुई चप्पल? क्यों नहीं पहनी हुई? कहते हैं हमने नहीं पहननी। यहाँ पे आके इनको भी लाड चढ़ जाता है, क्योंकि पता है यहाँ पे दादी हैं, दादा हैं और फूफो हैं, और यानी बहुत सारे लोग हैं, तो किसी ना किसी ने मुझे बचा लेना है। और फिरोज़ की बड़ी फूफो भी आई हुई थी 2 दिन से, तो फिर इसी बहाने मैंने कहा उनसे भी मिल लेंगे, मुलाकात हो जाएगी। और आज ना मेरी सासू अम्मी के घर ना यहाँ पे कुछ गेस्ट भी आने हैं, तो घर में ना उसी की तैयारियाँ चल रही हैं, खाने जाने की तैयारियाँ हो रही हैं। तो मैंने कहा मैं भी चलती हूँ, जाकर उनकी हेल्प करती हूँ। मेरी भाभी और मेरी नंद दोनों की दोनों ना मिलजुल के पकाने में लगी हुई हैं। तो मैं भी अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी, मैंने कहा मैं भी चलती हूँ, चल के ना उनकी हेल्प करती हूँ। ये है कि खाना बन जाएगा, इकट्ठे मिलके बना लेंगे। नहीं तो ये है कि 2 तो बना रही, लेकिन ये कि मैंने कहा मैं भी थोड़ी बहुत ना कुछ हेल्प कर देती हूँ। तो चलते हैं अंदर और चल के अपनी भाभी और नंद की हेल्प करते हैं। अभी किचन का हाल बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि ना यहाँ पे गेस्ट के खाने पीने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे सालन हमारा रेडी हो चुका है, ये देखिए। जो कि सबसे पहले तो यहाँ पे पकाई है चिकन वाइट कढ़ाई, और साथ में यहाँ पे ये चाइनीज़ राइस हैं जो कि अभी अभी दम देखी गई हैं सिस्टर। और साथ में ये भी मैंने ना गोश्त धो के रखा है, जो कि यहाँ पे बनाना है बड़े के गोश्त का सालन। तो ये वाला तो काम बाद में होगा। सबसे पहले तो यहाँ चिकन कढ़ाई बनाई थी, क्योंकि चूल्हा है कि ना मुझे घर पे, इसलिए मुश्किल होती है। और यहाँ पे ना उसके बाद सिस्टर ने चाइनीज़ राइस बनाया, और उसके बाद अभी जो कि मैंने चिकन धो के दे दिया है। और साथ में ना ये सिस्टर सादा कुछ ना काट के चली गई हैं। और फिर यहाँ पे भी बीफ सालन बनेगा, ये देखें बीफ बिल्कुल अच्छे से साफ हुआ पड़ा है। और जैसे ये उतरेगा ना, इसके उतरने का वेट हो रहा है ताकि ये जल्दी से उतरे और फिर यहाँ पे ना सालन बनाए। बाकी ना किचन का हालत बहुत ख़राब हो रही है, क्योंकि किचन छोटा सा है, और ना 3-3 4-4 चीज़ें जब पकानी हो ना तो यही हाल होती है। बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाहर धूप बहुत ज़्यादा है। नहीं तो ये कि बाहर वाले चूल्हे पर भी कुछ पका लेते, सारा कुछ सिलेंडर पर ही पकाना पड़ रहा है। तो इसीलिए ना बहुत मुश्किल हो रही है। सिस्टर यहाँ पे ना खड़ी होकर पका रही हैं, और साथ में ना भाभी भी हैं। तो ये जो है ना यहाँ पे बना रही है, मैंने कहा मैं भी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ, तो इसलिए किचन में आ गई हूँ। लेकिन ना ऑलमोस्ट काम उन्होंने कर लिया है, तो अब जो भी काम बचा होगा तो चले मैं भी हेल्प करा लूँगी। चाइनीज़ राइस भी माशाल्लाह से हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखें भाई, देखने में ना बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, और ना खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अभी ये रेडी हो चुके हैं, इनको अभी अभी उतारा है और चमचा चलाया है। और यहाँ पे अभी चढ़ा दिया हुआ है बीफ, जो कि इसको 15 से 20 मिनट के लिए कुकर में रखा है, और 20 मिनट के बाद ही इसे खोलेंगे। तो फिर ये कि बीफ का सालन बनाते हैं। और कढ़ाई तो पहले ही रेडी हो गई थी। हानिया ने क्या हुलिया बनाया हुआ है मिट्टी में खेल खेल के? चमची चाहिए? अच्छा मैं आपको चमची देती हूँ। भाई हानिया जब भी आती ना अपनी दादी के घर पे, तो यहाँ पे मिट्टी में खेल खेल के ना यही हाल हो जाता है इनका। आपने पहले हाथ मुँह धोना है, ठीक है, फिर खाना खाना है। ओके चलो ठीक है, जाओ। खाना खाने के बाद यहाँ पे मछली फ्राई करने की तैयारी हो रही है, जो कि मछली हमने अच्छी तरह से धो ली। और साथ में ये पेस्ट बनाया है अदरक, लहसुन और ग्रीन मिर्च, इन सब को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड किया है। जो कि फुप्पो जी और अम्मी यहाँ पे ना मछली फ्राई करने के लिए मसाले लगा रही हैं। तो ये पेस्ट हमने डाला है, और साथ में ना थोड़ा सा बेसन लिया था, ये कोई आधे कप जितना था, या आधे कप से भी कम था। तो ये बेसन लिया था। तो फुप्पो जी ना अपने तरीके से बना रही हैं, जो कि ना उनसे हमने मच्छी खाई है, बहुत मज़ेदार होती है। तो यहाँ पर ना अभी नींबू भी डाल रही हैं अम्मी जी ना। नींबू जो काट के ना उसको अच्छे से जो है ना बीज निकाल के, उसका सारा गूदा शूदा निकाल के ना सिर्फ रस, तो यानी कि उसका रस डलेगा। और इसके अलावा भी ना बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स थे ना, वो भी यहाँ पे सब कुछ आ चुके हैं। तो फूफो जी वो डाल रही हैं, कह रही हैं भाई ये कहाँ है वो कहाँ है, तो सब कुछ वो कह रही हैं मुझे ला के दो, ताकि फिर मैं ना अच्छे से मसाला लगा के ना इसको मैरिनेट करके रख दूँ, और फिर आप लोग इसको फ्राई करना। तो यहाँ पे ना पहले तो हमने बेसन दिया था, उसके बाद हमने पेस्ट लिया था। अम्मी जी यहाँ पे देखें जूस निकाल रही है नींबू का, और साथ में फूफो यहाँ पे डाल रही है मछली मसाला। देखिए मछली मसाले का पैकेट हमने मार्केट से मंगवाया था, तो वो वाला पैकेट में फूफो डाल रही हैं यहाँ फ़िश फ्राई करने के लिए। उसमें मसाले में ना
ये वाला मछली मसाले का पैकेट डाल रही हैं। ये देखें, ये मछली मसाले का पैकेट डाला है, ये कोई लगभग 3 चम्मच होगा या 4 चम्मच इस तरह से, क्योंकि हमने ना इसमें रेड मिर्च पाउडर और साथ में नमक और साथ में हमने ग्रीन मिर्च भी काफ़ी सारी ग्राइंड करके डाली थी, इसलिए हमने मछली मसाले का जो पैकेट था ना वो कम ही यूज़ किया है। बाकी वो जी बताते जा रही थी मुझे कि भाई कैसे मसाले लगाते हैं, कैसे क्या करते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा था ना। वैसे दही भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास दही नहीं थी तो हमने नहीं डाली। और अब इसमें हम डालने लगे हैं फ़िश, जो कि अच्छी तरह से वॉश की हुई है। और ये है हमारी 3 kg। इस 3 kg के हिसाब से हमारा मसाला रेडी हुआ हुआ है। तो भूपो जी यहाँ पे ना मछली डाल रही है, मछली के सारे पीसेस, और इसको ना अच्छी तरह से फिर ना मिक्स करके मैरिनेट करके हम कुछ देर के लिए रख देंगे फ्रिज में। 2 से 3 घंटे लगभग इसको अच्छे से मैरिनेट करके रखना है। खाना शाना बना लिया था और मेहमान भी हमारे चले गए थे। और उसके बाद ना जो कि बड़ी फूफू आई हुई है फिरोज़ की, और उनकी ना तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिरोज़ ने ना उनके लिए मच्छी मंगवाई है। तो मछली को मसाला लगा के हमने रख दिया हुआ है फ्रिज में। तो फिर पुप्पो ने कहा था कि भाई उनको तल के खाने का दिल है, तो हमने कभी तो कभी बनाई नहीं है। पुप्पो ने जिस तरह से खानी ना उस तरह से बना सकती है। और ना हमने पुप्पो की हेल्प भी की है। पुप्पो ना वैसे बहुत मज़ेदार जो है ना फ़िश फ्राई बनाती हैं। हमने पहले उनके हाथ की खाई भी है ना, इसलिए भाई मैंने ना सामान सारा इकट्ठा करके उन्हें दे दिया, सब कुछ बना के उन्हें दे दिया। और ना अम्मी ने पुप्पो ने दोनों ने इकट्ठे मिलके ना उसको मसाले अच्छे से लगा के ना तो वो फ्रिज में रख दिया। अब ये कि 2-3 घंटे वो फ्रीज़ होगी और उसके बाद ना फिर हम उसको फ्राई करेंगे। लेकिन ये है कि पुप्पो की ना फ़िश होती बहुत मज़े की है। तो आप लोग भी देखना कि आप लोगों को कैसी लगती है। वैसे मैंने सारी जो है ना इंग्रेडिएंट्स जो भी यूज़ किए थे ना पुप्पो ने, सब कुछ आप लोगों से शेयर किया। तो अगर आप लोगों ने बनानी हो तो आप लोग भी बना लीजिएगा। बाकी अभी ये कि शाम बहुत ज़्यादा हो चुकी है, टाइम हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मेहमानों में मसरूफ़ रहे, मेहमान आए हुए थे और बड़ी पुप्पो के साथ गपशप में लगे रहे। और फिर जो हमारे घर में मिस्त्री लगे हुए ना, तो उनके लिए सालन रोटी भी बनाया था, तो वहाँ पर भी गया खाना। तो इसी वजह से ना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। इस वक्त ना शाम के 6-6:30 बजे का टाइम है और काफ़ी जो है ना सख्त अभी भी जो है ना धूप है, तपिश काफ़ी है। कराची से आई हूँ ना तो मुझे इसीलिए भी ज़्यादा लग रही है क्योंकि ना वहाँ का मौसम ना ठीक था, वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। तो वहाँ से जब यहाँ आई हूँ तो यहाँ पे अब गर्मी ज़्यादा है, तो इसीलिए जगह चेंज होने की वजह से ना मुझे तो भाई 2 दिन से गर्मी काफ़ी लग रही है। और ये है कि वैसे भी यहाँ खुला माहौल होता है तो यही हाल होना है। तो अभी चलते हैं अंदर जो कि मेहमान चले गए थे तो एक बर्तन वगैरह वॉश करने, थोड़ा बहुत काम है ना तो वो करते हैं। और फिर उसके बाद ये कि मिस्त्रियों की एक दफ़ा फिर से हमने शाम की रोटी बनानी है, तैयारी करनी है, तो वो भी करेंगे और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। मैं घर वापस आ चुकी थी। फिरोज़ थोड़ी देर पहले ही ना मुझे और बच्चों को यहाँ पे ले आए थे और घर आते ही ना मुझे पता चला कि मिस्त्री ना यहीं पे रुक रहे हैं। आज की रात क्या बल्कि 2-3-4 यानी जितने दिन भी हमारे घर में काम चलेगा ना मिस्त्री यहीं पे रुकेंगे। और मुझे ना घर लाते साथ ही ना मेरे रूम में लॉक कर दिया। रूम में ना ये बेडरूम, तो भाई इस रूम में मुझे लॉक कर दिया। और यहाँ पे ना मैंने ये जुगाड़ी पर्दा लगाया है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब मिस्त्री घर में रुक रहे हैं तो वो पीछे से ऐसे ना आना जान लगाएंगे बैक साइड पे। और फिर लाइट्स ऑन है तो फिर हमारा जो शीशा है ना वो वहाँ से आर पार सब कुछ नजर आता है। बच्चे खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, शैतानियाँ कर रहे हैं, तो सब कुछ जो है ना शीशे से आर पार नजर आता है। अब कल नेक्स्ट डे फिर यही होगा, सुबह उठ के या मैं वहाँ चली जाऊँगी या फिर कल पूरा दिन हम इस रूम में लॉक रहेंगे। अब देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन आज का जो काम था ना, मैंने सोचा था मैं आप लोग को काम दिखाऊंगी, लेकिन अभी मिस्त्री जो कि पूरे घर में घूम रहे हैं, अभी तक भी काम चल रहा है, तो पता नहीं मिस्त्री किस टाइम पे फ्री होंगे और किस टाइम पे बाहर जाके सोएंगे। तो ये है कि तब तक तो मैं कमरे में ही लॉक हूँ और मुझे नहीं पता कि क्या टाइम हो जाएगा। तो इसीलिए ना मैंने कहा आप लोगों को ना नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी जो भी हमारे घर का काम हुआ है ना। आज मेरे किचन में थोड़ा सा काम हुआ था और साथ साथ वॉशरूम में भी हुआ था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी। तो आज के इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।